एक हफ्ता हो गया है ब्याकुया गैंग के इंसिडेंट को, तो अब चीजें पहले जैसी हो रही हैं। टीवी पर एंकर सवाल पूछती है नरूटो से। नरूटो कहता है हाँ बिल्कुल, और इसका मैं विलेज में हर किसी का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मेरी स्पीच सुनी और मुझ पर यकीन किया। लेकिन ब्याकुया गैंग की वजह से हमें बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, और मैं उनको ब्लेम नहीं करता। मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ इवाबे बाहर बैठकर टीवी पर होकागे का इंटरव्यू देख रहा होता है। वो एंकर सवाल पूछती है कि इस इंसिडेंट के बाद गैनिन एप्लीकेंट्स में भी बहुत कमी आई है, लेकिन मैंने सुना है कि गैनिन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। नरूटो कहता है कि गैनिन के पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो इस तरह के मिशंस पर जाएं, लेकिन इस बार उन्होंने हमारी बहुत मदद की और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मुझे उन पर प्राउड है। इवाबे बैठकर सोच रहा होता है और उसे याद आता है कि उसका सेंसे कहता है तुम अब सस्पेंडेड हो, घर जाओ। खैर वो लड़की कह रही होती है कि गैनिन का शुक्रिया जिनकी वजह से हमारे विलेज में पीस एंड सिक्योरिटी आई है। इवाबे अपने बैच को देखकर कहता है कि आखिरकार मैंने ग्रेजुएशन एग्जाम पूरा किया और अपना रिपीटर का टाइटल छोड़ दिया और एक गैनिन बन गया। लेकिन फिर टीवी के अंदर दिखाते हैं। वो लड़की नरूटो से पूछती है कि आप चुनिन एग्जाम के बारे में भी कुछ बताना चाहते थे। नरूटो कहता है हाँ, मैं ये रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि इस साल चुनिन एग्जाम हिडन लीव विलेज में होंगे। मैं चाहता हूँ कि हर गैनिन अपना बेस्ट करे और वो चुनिन एग्जाम में हिस्सा ले। ये सुनकर इवाबे खड़ा होता है और बहुत परेशान होता है। कहता है कहीं ऐसा ना हो कि इस बार एज अ गैनिन मैं फिर से रिपीटर बन जाऊं। होकागे ऑफिस में शिकामारू नरूटो से कहता है कि तुमने गांव के आसपास के इलाकों को मैनेज कर लिया है, जिस वजह से अब तुम्हारा काम भी बढ़ गया है और तुम्हारे पास वैसे भी बहुत काम है करने को। नरूटो कहता है मेरी फिक्र मत करो, मुझे तो शिकाडाई की फिक्र है। शिकामारू कहता है कि तुम उसकी फिक्र क्यों कर रहे हो, मुझे तो पता भी नहीं होता कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है, लेकिन तुम्हें पता है कि इस इंसिडेंट के बाद वो आर्ट ऑफ वॉर की स्टडी कर रहा है। फिर नरूटो हंसता है, कहता है कि ये कितना जाना पहचाना लग रहा है, वो बिल्कुल तुम पर गया है। शिकामारू कहता है हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि मुझे इस बात की खुशी होनी चाहिए या परेशानी, और अभी तुम्हें पता है हमारे पास इतना काम है और अब हमें चुनिन एग्जाम को भी देखना है। नरूटो कहता है रिलैक्स हो जाओ, गैनिन इस टाइम बहुत जोश में है एग्जाम देने के लिए, इसीलिए हमें सोच समझ कर बोलना होगा। शिकामारू हंसता है, कहता है हाँ। फिर नीचे नरूटो देखता है एक निंजा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जिस पर इवाबे की फोटो लगी होती है। नरूटो कहता है वैसे हमें लोगों की जरूरत है। शिकामारू कहता है गैनिन की एप्लीकेशंस की कमी हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। अब शिनोबी के अलावा भी बहुत सारी करियर चॉइसेस हैं। नरूटो कहता है हाँ, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन रही है। फिर कोई डोर नॉक करता है, फिर वहाँ आता है उडान। नरूटो कहता है तुम्हारी टीम सस्पेंशन पर है ना? कहता है हाँ, सही कहा आपने। नरूटो कहता है तुम्हारी टीम की सस्पेंशन खत्म कर दी गई, मेरे पास तुम्हारे लिए एक परफेक्ट मिशन है। दूसरी तरफ इवाबे बहुत खुश होता है और टेबल पर चढ़कर चिल्ला रहा होता है कि मैं जो मर्जी हो जाए चुनिन बनूंगा और मैं इस बार रिपीटर नहीं बनूंगा। डंकी कहता है मुझे नहीं लगता कि इस बार तुम रिपीटर बनोगी। मेटल कहता है कि वैसे भी चुनिन एग्जाम के जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, अगर तुम पहली या दूसरी बार भी नहीं कर सके तो फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवाबे कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन अब मैं और पीछे नहीं रहूंगा तुम लोगों से और किसी से भी। फिर डंकी पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। इवाबे कहता है हमें सबसे पहले सेंसे को मनाना होगा चुनिन एग्जाम में पार्टिसिपेट होने के लिए। हमने बहुत मेहनत किया और ये हेडबैंड्स हासिल किए हैं, लेकिन जब हमारी जरूरत हुई तो हम ब्याकुया गैंग के वक्त बिल्कुल भी मदद नहीं कर सके, जिस वजह से हमारी रिकमेंडेशन बहुत ही कम है। हमें सबको दिखाना होगा कि हम कितने बेहतर हैं। तो मैं नहीं लगता? डंकी कहता है हाँ मैं समझ गया। मेटल कहता है अगर हमने इस बार एग्जाम ना दिया तो हम सब रिपीटर कहलाएंगे, और ये सुनकर बाकी दोनों बहुत परेशान होते हैं। फिर इवाबे कहता है गाइस हम पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी जगह ऑफिस में टीम 7 को मिशन असाइनमेंट दी जा रही होती है। कहती है ये आइटम्स आपको विलेज के बाहर एक जगह पर डिलीवर करनी है। बरूटो कहता है हाँ हम ये बहुत जल्दी कर लेंगे। कोनामरो कहता है ऐसा मत दिखाओ कि ये बहुत आसान है। मिचकी कहता है लेकिन अगर हमने ये जल्दी नहीं किया तो विलेजर्स को प्रॉब्लम होगी। शारदा कहती है हाँ, लेकिन ये कहना कि हम ये बहुत जल्दी कर लेंगे ये ठीक नहीं है। बरूटो कहता है ये ब्याकुया गैंग से अलग है क्योंकि हम लोगों की मदद कर रहे हैं।
चलो करते हैं। फिर वहाँ डेंकी और उसकी टीम आती है। ब्रूटो देखता है, कहता है बहुत अरसे बाद नजर आए हो गाइस, और मेटल से उसके आर्म के बारे में पूछता है। मेटल कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा आर्म ठीक हो गया है। शारदा कहती है मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो गए हो। ईवा भी फिर सॉरी करता है कि हमारी वजह से तुम्हें बहुत मुश्किल हुई थी। मित्सकी कहता है बहुत अरसे बाद अब तुम्हारा मिशन होने वाला है, क्या तुम लोग नर्वस हो? डेंकी कहता है हाँ थोड़ा बहुत, और हम पूरी कोशिश करेंगे ये मिशन पूरा करने की। कोनोहामारू उडान से पूछता है कि तुम्हें मिशन मिल गया है? वो कहता है हाँ हम मिशन लेने आए हैं। वहाँ रिसेप्शन हॉल में बैठी लड़की कहती है मैं टीम 5 को उनका मिशन देती हूँ। वो मिशन की डिटेल बताती है। वो कहती है अकेडमी में निंजुत्सु करिकुलम में अब ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, तो तुम लोगों को प्रमोशनल डॉक्यूमेंट्री में काम करना होगा। ब्रूटो कहता है डॉक्यूमेंट्री में? बहुत खुश होता है। ब्रूटो कहता है मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, मैं डॉक्यूमेंट्री में आना चाहता हूँ, तो मुझे इस मिशन के लिए पिक करो। कोनोहामारू से पकड़ता है कि बस करो, हमें अभी लोगों की मदद करनी है, चलो मिशन पर चलते हैं, और सारे चले जाते हैं। ब्रूटो कहता है अच्छा चलो ठीक है। डेंकी कहता है ये मिशन थोड़ा सा अलग है। मेटल कहता है तुम्हें लगता है कि हम इसके लिए क्वालिफाई हैं क्योंकि अभी हम सस्पेंशन से जो आए हैं? डेंकी कहता है हाँ तुम ठीक कह रही हो। ईवा भी उसे पकड़ता है और गुस्सा करने लगता है। डेंकी कहता है मेरा ये मतलब नहीं था, माफ करना। ईवा भी कहता है ये हमारा चांस हो सकता है, अगर हम इस प्रमोशनल वीडियो में आ गए तो हमारी रेपुटेशन बहुत बेहतर हो जाएगी। मेटल कहता है हाँ सही बोल रहे हो। डेंकी कहता है हाँ ये हमारा चांस हो सकता है। उडन कहता है तुम्हारी सस्पेंशन खत्म हो गई, इतने खुश मत हो, नहीं तो अभी से ही तुम्हारे शिनोबी होने पर सवाल उठाया जाएगा। ईवा भी कहता है हाँ हम अपने एक्शन से ही लोगों को दिखाएंगे। दूसरी तरफ फिर शूटिंग चल रही होती है। मेटल ने स्पीकर पकड़ा होता है और कुछ बोल रहा होता है, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ही नर्वस हो जाता है। पीछे से एक बंदा कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? वो बंदा मेटल के पास जाता है, कहता है रिलैक्स हो जाओ, हम कोई ड्रामा शूट नहीं कर रहे, थोड़ा नेचुरल रिएक्ट करो। मेटल कहता है हाँ माफ कर देना। कहता है मैं इस वक्त बहुत ही प्रेशर में हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे कूल फुटेज मिले। ईवा भी कहता है यही तो डायरेक्टर का काम है। कहता है इतने स्मार्ट मत बनो, ये चीज कूल और फ्लैशी होनी चाहिए। इस डॉक्यूमेंट्री में एक आइडियल इमेज नजर आनी चाहिए शिनोबी की, जिस वजह से हम एप्लीकेंट्स को अट्रैक्ट कर सकें। ईवा भी कहता है हाँ हम पूरी कोशिश करेंगे। कहता है चलो अब शुरू करते हैं। वो कैमरा ऑन करता है, फिर ये तीनों नर्वस हो जाते हैं। उडन वहाँ खड़ा होकर देख रहा होता है। डायरेक्टर फिर उडन के पास जाता है, कहता है मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। उडन पूछता है क्या हुआ? डायरेक्टर कहता है कि क्या आपके पास कोई और टीम नहीं है? डायरेक्टर कहता है अगर ये नर्वस ही होंगे तो मैं इनकी फिल्म नहीं बना पाऊंगा, क्या आप लॉर्ड होकागे से बात करके दूसरी टीम की रिक्वेस्ट कर सकते हैं? उडन कहता है लेकिन ये टीम लॉर्ड होकागे ने खुद चुनी है। फिर वो उस टीम की तरफ देखता है, उसका फॉर्म निकाल कर दिखाता है, कहता है ये बंदा सस्पेंशन से रिलीज हुआ है और इस बात से मैं परेशान हूँ। उडन कहता है आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, ये बहुत अच्छे शिनोबी हैं। फिर वो डायरेक्टर वहां से जाता है, कहता है चलो फिर से कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ ईवा भी और बाकी बहुत ही नर्वस होते हैं और आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर कहता है बस करो, रुक जाओ। कहता है तुम लोग अभी भी बहुत टेंस लग रहे हो। कहता है मैं बहुत ही बेहतर शॉट चाहता हूँ, लेकिन लगता है कि तुम लोग वो नहीं कर सकोगे। ये सुनकर वो उदास होते हैं। उडन ये सुन रहा होता है। डायरेक्टर कहता है गाइस थोड़ा निंजा टाइप के काम करो। ईवा भी कहता है हाँ हम कर सकते हैं। ईवा भी फिर जंप करता है, अर्थ स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करके मड वॉल बनाता है और वहां पर एक मड वॉल बन जाती है। डायरेक्टर ये देखकर बड़ा खुश होता है। फिर ली अपना हरिकेन जुत्सु इस्तेमाल करता है और पत्थर को तोड़ता है। डायरेक्टर कहता है ये तो बहुत अच्छा है। फिर मेटल शूरिकन फेंकता है डंकी पर, वो जाकर डंकी को लगती है और डंकी इतने में सब्स्टिट्यूशन जुत्सु इस्तेमाल करके बच जाता है। डायरेक्टर कहता है बहुत अच्छे। कहता है यही तो मैं चाहता था। पीछे से उडन बोलता है रुको जरा। कहता है तुम लोग विलेज में लोगों को डरा रहे हो, और फिर दिखाते हैं वहाँ लोग कुछ डरे होते हैं और एक शीशा भी टूटा होता है। ये देखकर डंकी और उसकी टीम बहुत सैड होती है। डायरेक्टर कहता है कि अगर हम इन चीजों के बारे में ही सोचते रहेंगे तो हमें बेहतर शॉट्स नहीं मिल सकेंगे। निंजास की लाइफ बहुत ही सुपर ड्रामेटिक होनी चाहिए, यही चीज दिखाकर हम एप्लीकेंट्स को अट्रैक्ट कर सकेंगे। हम यहाँ से ट्रैफिक को ब्लॉक कर देते हैं, फिर हम किसी को भी नहीं डरा सकेंगे। इतने में उड़ान उसे चुप करवाता है। कहता है मैंने डिसाइड किया है कि हम ये मिशन नहीं करेंगे, मुझे माफ करना लेकिन हमारी टीम इस प्रोजेक्ट से निकल रही है। शूटिंग के दौरान अपनी टीम को इस तरह से ड्रा नहीं कर सकते। फिर वो अपनी टीम से पूछता है तुम लोगों का क्या ख्याल है?
तुम लोगों को लगता है इस तरह के कूल शॉट्स देना इस फिल्म के लिए ज़रूरी है? डंकी कहता है हाँ। मेटल कहता है हम बहुत मेहनत करके निंजा बने हैं तो इस तरह के शॉट्स मदद दे सकते हैं। ईवा भी कहता है हाँ, निंजुत्सु दिखाना बहुत ज़रूरी है। ओडन कहता है हम ये मिशन नहीं करेंगे। ईवा भी पूछता है क्यों? डायरेक्टर कहता है ठीक है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा इरादा क्यों बदला। फिर वो गुस्से में कहता है वैसे भी मैं नहीं चाहता था कि इस तरह के लूजर मेरी फिल्म में आए जो कि सस्पेंडेड थे। मुझे ज्यादा सूटेबल निंजास की रिक्वेस्ट करनी होगी और अपनी फिल्म को फिर से शुरू करना होगा। और चला जाता है और कहता है कि पता नहीं लॉर्ड होकागे क्या सोच रही हैं, तुम जैसे लोगों को फिल्म के लिए भेज दिया। और चले जाते हैं। ईवा भी को ये सुनकर गुस्सा आता है। फिर शाम हो जाती है। ईवा भी वहाँ एक कैनल के पास खड़ा होता है और बहुत ही गुस्से में होता है और उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा होता है कि फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि मैं ज्यादा सूटेबल निंजास की रिक्वेस्ट करूंगा। ईवा भी कहता है मैं एक केपेबल निंजा हूँ, ये ठीक नहीं है। और फिर उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर अपना हेडबैंड फेंकने लगता है। वहाँ पर आता है मेटल, कहता है ऐसा मत करो और उसे किक मारता है। ईवा भी कहता है क्या कर रहे हो? मेटल कहता है ये हेडबैंड एक सिंबल है कि तुम एक रियल निंजा हो। अगर तुमने ये फेंक दिया इसका मतलब ये है कि तुम अब निंजा नहीं हो, तुमने इतनी मेहनत की है और गैनिन बने हो। ईवा भी कहता है कि मैंने अभी इसे फेंका नहीं है। वहाँ पर आता है डंकी, उसे रोक लेता है, कहता है लड़ाई मत करो। ईवा भी पंच मारता है। फिर उनका उडान सेंसे वहाँ आता है, उसे रोक लेता है, कहता है फौरन रुक जाओ। फिर उनका सेंसे कहता है कि तुम लोग अभी सस्पेंशन में थे और अब तुम फिर से ये सब करना चाहते हो। ईवा भी कहता है शट अप, कहता है अब हम जैसे लूजर्स को नहीं समझ सकते। आप हमेशा से एक कूल टीचर थे और आपको ये सब डील करना नहीं पड़ा और आप इस हालात से नहीं गुजरे। उडान कहता है तुम्हें लगता है कि मैं हमेशा से कूल था? कहता है तुम लोगों को तो पता ही नहीं था कि मैं कितना अजीब हुआ करता था। फिर वो उसे देखते हैं, कहता है मैं एक लूजर था। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं उडान छोटा होता है और वो क्लोन बनाता है और वो क्लोन भी ठीक से नहीं बना पाता। फिर कहता है अकेडमी पहले अलग तरीके से काम करती थी और मैं ग्रेजुएशन एग्जाम में बहुत बार फेल हुआ था। ईवा भी कहता है सच में? कहता है जब मैं गैनिन बन गया मैं फिर भी अपने मिशंस ठीक से नहीं कर पाता था और मैं कोनोहामारू और मायोगी पर बर्डन बना हुआ था। डंकी कहता है मुझे यकीन नहीं आता। कहता है ये सब होने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ। और फिर कहता है कि जब तक तुम लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता तुम लोग कोई मिशन नहीं करोगे। चलो आओ और मिशन की रिपोर्ट देते हैं। फिर ईवा भी अपने सेंसे के बारे में सोचता है जिसमें वो कहता है कि फिल्म में कूल शॉट्स देना जरूरी है। ईवा भी कहता है इसका मतलब क्या था। फिर रात के टाइम हमें दिखाते हैं डायरेक्टर को, कहता है मेरा प्लान था कि इस वक्त यहाँ पर शूटिंग करने का, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। साथ माइक वाला लड़का कहता है कि क्या हम पेपर बॉम्ब रिमूव कर दें जो हमने यहाँ लगाए थे? कहता है नहीं, वो हमने लगा दिए हुए हैं और वैसे भी ये बिल्डिंग वीरान है, हो सकता है कि हम कुछ फुटेजेस ले सकें। चलो इस बिल्डिंग को उड़ाते हैं और देखते हैं कि हमें किस तरह के शॉट्स मिलते हैं। दूसरी तरफ उडान और उसकी टीम जा रही होती है। ईवा भी पीछे बहुत उदास होता है। फिर उसे आवाज आती है एक धमाके की और फिर देखते हैं वहां से धुआं निकल रहा होता है। फिर दिखाते हैं डायरेक्टर को जिसने कान बंद किए होते हैं और फिर ऊपर देखते हैं बिल्डिंग नहीं टूटती, बिल्डिंग की एक खिड़की से धुआं निकलता है। डायरेक्टर कहता है ये एक्सप्लोजन बहुत छोटा था। फिर वो अंदर जाते हैं, कहते हैं दोबारा करते हैं, लेकिन ऊपर एक क्रैक आ जाता है। कहता है सिर्फ धुएं की रिकॉर्डिंग करना ही बेहतर नहीं है। फिर ऊपर से कुछ रबल्स गिरते हैं। कैमरामैन कहता है ये ऊपर से आ रहे हैं। फिर वो ऊपर देखते हैं, ऊपर से बिल्डिंग की छत टूट जाती है और नीचे गिरती है। वो सीधा कैमरामैन और उसके साथियों पर गिर रही होती है। पीछे से आता है मेटल ली और वो ली हरिकन का इस्तेमाल करके उन पत्थरों को तोड़कर साइड पे कर देता है और कहता है क्या तुम लोग ठीक हो? फिर उडान और बाकी भी आते हैं, कहते हैं कि क्या तुम लोग ठीक हो? उडान कहता है डंकी एनालिसिस करो। डंकी बिल्डिंग को एनालाइज करता है, कहता है मैंने बिल्डिंग के कैमरास को एक्टिवेट कर दिया है। और फिर वो कैमरा से देखता है और कहता है कि बिल्डिंग का सेंटर क्रैक है। कहता है छत गिरने वाली है, हमें जल्दी चलना होगा यहाँ से। फिर आवाज आती है एक पिलर टूट जाता है और छत नीचे गिरने लगती है। फिर उडान देखता है और ईवाबे को इशारा करता है। ईवाबे आगे बढ़ता है और ऊपर से एक मशीन भी गिर रही होती है। कैमरामैन और बाकी सब डर के बैठ जाते हैं। ईवाबे जाता है, कहता है फिक्र मत करो मैं संभाल लूंगा। वो अर्थ स्टाइल स्टोन ब्रिक का इस्तेमाल करता है और अपने वेपन के साथ स्टोन बना देता है और भागता हुआ जाता है, उन पत्थरों को तोड़ने लग पड़ता है। उन पत्थरों को तोड़ता है और मशीन को दूसरी तरफ फेंकता है और नीचे आता है और बहुत थक जाता है। डायरेक्टर कहता है ये बहुत कमाल था। ऊपर से रबल गिर रहे होते हैं। ईवाबे कहता है सैन से ध्यान से, वहां पर बहुत
खतरा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। कहता है रुको, मैं तुम लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जुत्सु दिखाने वाला हूँ। असल में ये मेरी स्पेशलिटी बन गई, लेकिन प्रॉमिस करना कि तुम लोग हंसोगे नहीं। फिर वो इस्तेमाल करता है निंजा आर्ट ड्रिपिंग नोज का। उसकी नाक से पानी निकलता है और फिर ऊपर से एक बहुत बड़ा रबल गिरता है। डायरेक्टर और बाकी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी नाक से पानी नीचे गिरता है वो उस पानी को मटेरियलाइज कर देता है और उस पानी में से स्पाइक्स निकलने लगते हैं जो कि उन पत्थरों को रोक लेते हैं। वहां पर हर एक पत्थर को पकड़ लेते हैं और डायरेक्टर बच जाता है। और फिर देखते हैं उसकी नाक के पानी का एक ट्री बना होता है और वो चमक रहा होता है। सभी देखकर बड़े हैरान होते हैं। इवाबे कहता है ये तो बहुत कमाल का है। ओडन कहता है इतना भी नहीं। इवाबे कहता है मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन आपने ये सारे रबल्स पकड़ लिए। फिर उसे याद आता है जब इसका सेंसे बोल रहा होता है कि कूल शॉट्स देना जरूरी है। इवाबे कहता है मैं समझ गया, सेंसे ने इसीलिए कहा था। और दूसरी तरफ डायरेक्टर बाहर होता है। ओडन पूछता है क्या तुम सब ठीक हो? डंकी कहता है इस तरह के काम करना जो देखने में कूल हो, ऐसा नहीं कि वो वाकई कूल होते हैं। मेडल कहता है हमें एकेडमी में दिखाया गया था कि निंजास को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो कूल है या नहीं। फिर इवाबे कहता है हमने शो ऑफ करने की कोशिश की थी, कितना अजीब था। ओडन कहता है आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गई। कहता है बेशक एकेडमी की इनरोलमेंट बहुत ही नीचे गिर गई है। सिर्फ कूल लोग निंजाज नहीं बनते, जो लोग इसमें दिलचस्पी लेते हैं वही लोग निंजा बन पाते हैं। चाहे तुम जितने भी लेसन लो, जितनी भी ट्रेनिंग करो, बेशक तुम लोग मट्टी में गिर जाओ और तुम्हें पसीना आने लगे और जितने मर्जी अनुकूल नजर आने लगो, तुम्हारी फिर भी दिलचस्पी होनी चाहिए निंजा बनने के लिए। हमें एकेडमी में इस तरह के स्टूडेंट्स चाहिए। तुम तीनों ने बहुत अच्छा काम किया, सबको बचाया। अब मैं समझाऊं कि हमारी टीम को लॉर्ड होकागे ने इस मिशन के लिए क्यों चूज किया। इवाबे कहता है क्या उन्होंने किया? डंकी कहता है इवाबे तुम्हारा हेडबैंड कहाँ है? फिर ये बड़ा परेशान होता है, कहता है कहाँ चला गया? मेटल कहता है हो सकता है तुमने खो दिया हो। कहता है हम उसे ढूंढेंगे चाहे पूरी रात लग जाए। इवाबे कहता है कोई बात नहीं मेटल। मेटल कहता है क्यों? इवाबे कहता है ये मेरी सजा है क्योंकि मैंने उसे फेंकने की कोशिश की थी। वैसे भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास हेडबैंड हो या नहीं, इस बात से कोई निंजा नहीं बन जाता। एक्शन से फर्क पड़ता है कि तुम लोग निंजा हो या नहीं। कहते हैं हाँ सही कह रहे हो इवाबे। फिर डायरेक्टर वहां जाता है, कहता है कि मुझे ये कहने का हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी टीम की फिल्मिंग कर सकता हूँ। ओडन कहता है नहीं ये हमारी गलती थी, हम ही ये छोड़कर गए थे। क्या आप सच में हमारी टीम को ही फिल्म करना चाहते हो? कहता है हाँ, मैं और किसी के साथ नहीं करना चाहता। मैं वादा करता हूँ कि मैं एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा। ओडन फिर बड़ा खुश होता है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं डॉक्यूमेंट्री। डंकी वहाँ स्पीकर में बोल रहा होता है हाँ वहाँ पर। दूसरी जगह हमें इवाबे को दिखाते हैं और फिर हमें दिखाते हैं मेटल को जो कि लकड़ियां उठाकर ले जा रहा होता है। दूसरी तरफ होकागे ऑफिस में नारुतो कहता है मैं भी कभी लूजर हुआ करता था। ये सुनकर इवाबे और उसकी टीम बड़ी हैरान होती है। फिर नारुतो कहता है मैंने ग्रेजुएशन एग्जाम बहुत बार दिए और मुझे रुका सेंसे बहुत डांटते थे। इवाबे कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेटल भी यही कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। नारुतो कहता है तुम्हारा नाम इवाबे है ना? इवाबे कहता है क्या आपको सच में मेरा नाम याद है? नारुतो कहता है हाँ, मैंने सुना था कि एक बहुत ही अमेजिंग स्टूडेंट है जो कि रिपीटर बन गया। इवाबे ये सुनकर फिर रोने लगता है। नारुतो कहता है तुम रिपीटर बन गए लेकिन फिर भी तुमने पूरी मेहनत की और गैनिन बनी। कहता है तुम्हारे जैसे गट्स वाले लोगों की ही एकेडमी को सबसे ज्यादा जरूरत है। कहता है आप समझे मैंने ये मिशन तुम लोगों को क्यों दिया था? कहता है तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और यहाँ तक पहुँच गए, तुम बहुत कूल निंजा हो। कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम गैनिन हो या चूनिन हो, जल्दबाजी मत करो, बस ताकतवर बनने की कोशिश करो। और उसे हेडबैंड देता है। नारुतो कहता है बहुत लोगों ने इसको ढूंढने में मदद की, अब इसे दोबारा मत खोना। इवाबे कहता है बहुत शुक्रिया आपका। फिर इसी के साथ डॉक्यूमेंट्री खत्म होती है। फिर दूसरी तरफ बर्गर शॉप में नारुतो और उसके दोस्त बैठकर डॉक्यूमेंट्री देख रही होते हैं जो कि खत्म हो चुकी होती है। मिचकी कहता है ये तो बहुत अच्छी थी। सारदा कहती है मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत ही पॉपुलर होगी। फिर ब्रूटो कहता है कि इसमें डैड को क्यों डाला, हमें इसमें होना चाहिए था। सारदा कहती है हाँ सही कहा। फिर मिचकी भी कहता है हाँ। फिर एंड पे नारुतो को दिखाते हैं जो कह रहा होता है कि मैंने चुनिन एग्जाम नहीं दिया और मैं अभी भी गैनिन हूँ। ये सुनकर इवाबे और बाकी सब बड़े शॉक होते हैं।